हाय व्यूवर्स, हमारे बीच आज फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स डेवलपमेंट सेंटर गवर्नमेंट ऑफ एमएसएमई के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति विनय शुक्ला हैं। हमारे साथ जागृत जी देवदर्शन चंडीगढ़ मोहाली से हैं। हमारे साथ गोल्डी नागदेव जी हरिदर्शन से हैं और मैं रोहित सेठ ब्रदर्स परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, एक छोटा सा परफ्यूमर। हम आज इंसेंस मीडिया के इस पॉडकास्ट चैनल पे कुछ चहकती चुलबुली बातें करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और सोचा उन चहकती चुलबुली बातों के बीच आप सबका भी कुछ मनोरंजन और कुछ ज्ञानवर्धन करें। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में इंसेंस मीडिया की तरफ से। और मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारे दो दिग्गज जो यहाँ बैठे हैं, जो कि हमने कोशिश की है एक सोफे पे सेट हो जाए, हालांकि इनके कद बहुत 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 बड़े हैं। ये देवदर्शन से और ये हरिदर्शन से, ये देव के और ये हरि के दोनों दर्शन कराते हैं। आप सबने नाम सुना होगा। तो मैं सबसे पहला ये सवाल पूछना चाहूँगा, एक क्वेश्चन छोटा सा, कि आप दोनों जनरेशन से ये काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी जनरेशन से ये काम कर रही हैं और वी आर ब्लेस्ड कि नॉर्थ इंडिया की ये दोनों एक बहुत माने हुए इंसेंस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। तो ये थोड़ा सा बताएं इस इंडस्ट्री के बारे में कि जब ये अपने बचपन में देखते थे, आज देखते हैं और आगे देखते हैं, तो ये किस तरीके से इस इंडस्ट्री के बारे में महसूस करते हैं। पहले मैं गोल्डी भैया से कहूँगा, पहले वो बोलेंगे, फिर हमारे जागृत भैया। Thank you for this opportunity to Insense Media and Rohit Bhai for volunteering to be an anchor and an interrogator and an examiner also, I may say. And ये छोटा सा परफ्यूमर बोलते हैं अपने आप को, that's his humility, but he is a legend, he is an award winning, he attaches doctor to his name, he has authored books. So Rohit Bhai is a personality to watch out, to mentor. Regarding generational business है, yes. मैं एक रेफ्यूजी का ग्रैंडसन हूँ। मेरे ग्रैंडफादर खाली जेब खाली हाथ, बट अ हार्ट फुल ऑफ होप एंड अ सोल फुल ऑफ गुड इंटेंट, कराची वगैरह से चल के यहाँ पहुँचे। बहुत ही बुरे सिनेरियो में, बहुत ही डार्क सिनेरियो था। अपनी पूरी फैमिली से बिछड़ के लाल किले के एक रेफ्यूजी कैंप में पहुँचे, ठीक है। उन्हें कोई टिकट टोकन, कोई पर्ची दिखा के राशन, ब्रेड, रोटी, दूध ये सब मिलता था। एंड ही केम फ्रॉम अ प्रीटी वेल टू डू डिसेंट फैमिली। तो उनके लिए एकदम से सी चेंज था। वो एक रिजॉल्व था, एक ऐसा रिजॉल्व था जिससे लेगेसी बन सकती थी। उसी रिजॉल्व को यूज करके उन्होंने कुछ भी ना होते हुए एक बिजनेस बनाया। माय फादर जॉइंड इन 1970s. I say he's the rock star of the industry. Rohit Bhai would second that because उन्होंने बहुत क्लोजली काम किया उनके साथ। हम्बल सोल ग्राउंड से जुड़े हुए अगेन, ठीक है। उन्होंने दादाजी की ट्रेडिंग को मैन्युफैक्चरिंग में तब्दील किया, ठीक है। वो एक ब्रांड बनाया जिसका नाम हरिदर्शन रखा, राइट। एंड बहुत मेहनत की उसके पीछे, बहुत मेहनत की। मैं दादाजी दिल्ली से साइकिल चला के फरीदाबाद चले जाते थे, मेरे फादर दिन में 26 घंटे काम कर लेते थे, ठीक है। काफ़ी मुश्किलें फेस की, काफ़ी अटकलें फेस की, सब कुछ फेस किया। तो आज एक ऐसा नाम है जिसके चलते मुझे बुलाया जाता है पॉडकास्ट में टू टॉक अबाउट इंडस्ट्री। मुझे बोला जाता है इंडस्ट्री का दिग्गज। तो आई थिंक आई एम जस्ट फॉर्चुनेट एंड आई एम थैंकफुल टू दोज टू नोबल सोल्स अबाउट माय ग्रैंडफादर एंड माय डैड दैट उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। मेरी छोटी छोटी सी यादें हैं, सदर बाजार में दादाजी की दुकान पे जाके धूप रिटेल करना, हाथ में पैसा पकड़ना। एंड जब आप एक सामान दे के हाथ में नोट ऐसे लेके लाते हो, ड्रॉर में डालते हो, वहाँ से आपको नशा शुरू होता है बिजनेस का। Absolutely. उनसे ये सीखा, तो उनसे अच्छे एथिक्स भी सीखे, उनसे मेहनत भी सीखी। एंड पीपल से कि आप हरिदर्शन रन करते हो, आप हरिदर्शन चलाते हो। मैं एक लेगेसी उन लोगों ने बनाई है। मैं तो सिर्फ उसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको हम लोग सब मिलके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री हैज चेंज्ड,
a lot has changed. शायद जागृत भाई एंड इनके बड़ों ने भी मे बी 1954 से कर रहे हैं वो, ठीक है. एंड अगेन अ लेगेसी ब्रांड, राइट. उस टाइम में नाम कम होते थे, डीलिंग्स अच्छी होती थी, डीलिंग्स पॉजिटिव होती थी, एक दूसरे उस टाइम में चलता था व्यवहार के साथ व्यापार के साथ व्यवहार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड देन रिटर्न्स. बिजनेस अच्छे होते थे, कंपटीशन बढ़ गया, ब्रांड्स बढ़ गए हैं, बट किसी चीज को जमीन से बनाया जाए तो वो रॉक सॉलिड होती है, रूट स्ट्रांग होती है. सो दैट्स वेयर यही यादें हैं रोहित भाई, एंड आई थिंक इट मेक्स मी लिटिल ओवरवेलमिंग. सो वी पास ऑन टू जागृत भाई. Obviously. प्लीज. देखिए, जितना मैंने सुना है पापा से और बड़ों से, उसमें यही था कि जब पार्टीशन हुई इंडिया पाकिस्तान की, उस टाइम बहुत ज़्यादा गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनका एक मैसेज आया टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड रोज़गार देने के लिए कि आप इंडस्ट्रीज लगाएं. तो हर एक अपील की गई थी कि आप इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें और प्लस आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए. तो हमारा शुरू से ही काम एक जर्नल मर्चेंट्स का था. तो देन दादाजी ने और परदादाजी ने सोचा कि एक अच्छा बिजनेस है धूप अगरबत्ती का. तो उस टाइम धूप होती थी, अगरबत्ती तो बहुत बाद में आई. तो धूप का बिजनेस है कि उसको शुरू करें ताकि हम इंडस्ट्री लगाएं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए. तो फिर हमने वो घर से शुरू किया पहले. तो घर से जब बनाना शुरू किया तो उसमें आउटपुट अच्छा आया, उसमें मेहनत बहुत लगी, नो डाउट. जो चीज़ आज मशीन से बनती है उस टाइम वो हाथों से बनाते थे. आई वंडर हाउ कि जो चीज़ हम मशीन से इतनी मुश्किल से बना पा रहे हैं वो हाथों से बनती थी उस टाइम. और उसके बाद उसकी पैकेजिंग बनाना, उसको पैक करना, उसको देखिए, प्रोडक्ट बनाना इज नॉट डिफिकल्ट पार्ट, वो बहुत इजी है. प्रोडक्ट को बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल पार्ट है. आप आराम से कुछ भी बना लेंगे, कोई भी धूप बना लेंगे, लेकिन उसको बाजार में बेचना, एक आदमी की, एक नॉर्मल कस्टमर की जेब से 10 रुपये निकालना, दैट इज़ अ चैलेंज. हर कोई बना लेगा प्रोडक्ट, लेकिन बेच नहीं सकते आप. तो इसी तरह धीरे धीरे काम बढ़ा. उसके बाद हम समाना में थे, समाना से शुरू किया था काम. फिर देन रॉयट्स आ गए, शुरू हो गए. 1984 में रॉयट्स हुए. उसके बाद हमने सोचा कि हम पहले दिल्ली चलते हैं. दिल्ली में भी हमने काफ़ी जगहें देखी, रोहिणी में फ्लैट्स खरीदे. बट देन वी थॉट कि इतना फैक्ट्री सेटअप है, इतनी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली हमारी, तो इतनी बड़ी फैमिली को लेकर हम दिल्ली जाएं रादर देन चंडीगढ़, जो जस्ट 100 किलोमीटर दूर है समाना से. तो वी शिफ्टेड टू चंडीगढ़. एंड चंडीगढ़ एक नया शहर था और काम सिटी थी, छोटी जगह थी, नो डाउट. बट देन आज की डेट में अगर मैं सोचूं कि हम चंडीगढ़ आए तो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ. कि कमिंग टू दिल्ली वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर अस. थोड़ा हर चीज़ का चैलेंज है यहाँ, कम्यूटिंग का चैलेंज है, इंडस्ट्री का है, पोल्यूशन का है, chaotic है. और समाना से चंडीगढ़ जाना वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस. फिर वहाँ एक एक करके हमारी फैमिली शिफ्ट हुई. 1984 में पहले चाचा जी गए, फिर धीरे धीरे हर फैमिली को धीरे धीरे उसको वहाँ से वहाँ शिफ्ट किया, चंडीगढ़ से, समाना से चंडीगढ़. इस तरह हमने बिजनेस को वहाँ फ्लरिश किया. उसके बाद काफ़ी प्रोडक्ट्स थे जो एडिशन हुए जाने के बाद वहाँ पर. चंडीगढ़ एक मॉडर्न सिटी है, तो वो मॉडर्न सिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स बने नए. अगरबत्ती इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में. उसके बाद नई नई चीज़ें आई, चंदन टीकाज आए और काफ़ी प्रोडक्ट. अभी वी आर डीलिंग विद 450 to 500 प्रोडक्ट्स करेंटली. और इन सब चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत लगती है. पापा जिस तरह बताते हैं कि वो दूर दूर तक सफ़र करते थे, बसों में सामान खुद डालना. एक बार बताते हैं कि बस की छत पे सामान रखा उन्होंने, अकेले थे, एंड बस खराब हो गई. अब बस अगर खराब हो गई तो नोबडी विल हेल्प यू टू ट्रांसफर द स्टफ. वो बस को बस के साथ लगाकर पूरी बस एक साइड से खाली करके दूसरी साइड रखी, दूसरी साइड जाके सामान सेट किया, फिर बस से इधर उतरे, इधर से चढ़ के फिर उधर किया. तो वो मतलब वो उनकी जो मेहनत है ना, वो आज की डेट में वो लगता है कि यार कुछ था ये ब्रांड. तभी ब्रांड तभी बनते हैं जब उसके पीछे पसीना, खून, सब कुछ दिया गया है.
क्या था? यस बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने भी यही सुना कि मेरे दादाजी, मेरे बड़े ताया जी, ये लोग साइकिल से कितने किलोमीटर्स चल के जाते थे डिलीवरीज करने, और 3-3 महीने टूरिंग करते थे। फट्टे वाली रेलवे की सीट्स होती थी, धर्मशाला में खाट मिल जाती थी उनको, वहीं रोटी मिल जाती थी, और वो गमछा गीला करके गर्मी में अपने मुंह पे डाल के सो जाते थे और फिर अगले दिन आगे बढ़ जाते थे। और यही नहीं, जैसे आपके यहाँ भी होता था, आपके यहाँ भी जब जाते थे तो वो घरों में ही रुकते थे। आज तो हम लोग होटल्स और ये क्या हम चीज़ें एन नंबर ऑफ सुविधाएं लेते हैं। उन लोगों का एक आप देखो ना, उससे व्यवहार कितना इम्पोर्टेंट हुआ कि आपके दादाजी और मेरे दादाजी का एक अपना पर्सनल रिश्ता भी कितना स्ट्रॉन्ग है, जो आज हमारी फैमिलीज में चला आ रहा है। सर कई दिन तो वो कहते हैं हम खाना भी नहीं खाते थे, भूखे रहना पड़ता था। क्यों? जहाँ एक तो जेब में पैसे कम होते, करेक्ट, इतने पैसे खर्चने को नहीं होते थे कि हर स्टेशन पे रुक के भी खाना। हाँ बिल्कुल। फिर जब ट्रेन में ट्रैवल करना तो कई बार तो सीट ही नहीं मिलती थी, तो कहते हम जमीन पे बैठ के जाते थे। ट्रेन की जो लोहे की चादर होती है, उस पर बर्फी बनी होती है, कहते वो बर्फी भी छप जाती थी हमारे। मतलब दिस वाज द सैक्रिफाइस दे हैड मेड। नो यस, ये सब बातें देखो आज आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, और उस वजह से शायद आज हम इतनी बेटर पोजीशन में अपने आप को पाते हैं, और आप भी चाहोगे कि आने वाली जनरेशन जो अब आपकी होगी वो और इससे अच्छा करे। तो यही तो बड़ों ने हमारे सोचा, तभी वो आज उस चीज को हम उस पेड़ के नीचे बैठ के उसके फल खा पा रहे हैं। रोहित भाई, एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टोरी जो किसी को भी इंस्पायर कर सके, करेक्ट, वो आपके घरों में फर्स्ट हैंड देखी गई, अब तक हमने देखी है। आप साइकिल चलाने की बात करते हो, फन फैक्ट, मेरे दादाजी चलाते थे। अब द स्टोरी इज, उस समय साइकिलिंग नेसेसिटी होती थी, आज एक लग्जरी हो गई है। उस समय पसीना बह जाता था, आज हम कहते हैं यार चल लेट्स स्वेट इट आउट, राइट? सो व्हाट हैज बिकम अ लाइफस्टाइल वाज अ नेसेसिटी। उस समय वो नहीं करते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली। आपने भी ऐसी, जैसे ये 2 दास्तानें या 3 दास्तानें सुन रहे हैं आप, और ये स्टोरी सुनी आपने, तो बहुत सारे लोगों से रोज इंटरेक्शन होता है आपका, नए स्टार्टअप्स भी आते हैं, पुराने भी आपके पास आते हैं। तो क्या इस तरह की स्टोरीज आपके पास भी आती हैं, या किस तरीके से लोग आपको देखते हैं, आपसे क्या मदद की गुहार करते हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन है जो वो आपसे करते हैं? हमें पता है आप इंडस्ट्री के लिए बहुत करते हैं, और हमारा एक, हम तो कहते हैं कि एक ब्रिज है जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में, वो कौन है? फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, और एक ही नाम आता है, डॉक्टर शक्ति विनय शुक्ला। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे लोग आपको आपसे मदद मांगते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और आप उनको कैसे रास्ता दिखा के आगे बताते हैं? सर बेसिकली जैसा आप बता रहे थे कि एक तो बैकग्राउंड की बात है, तो जैसे आप कई जनरेशन से आए, मैं बेसिकली पैदा हुआ पढ़ा लिखा काशी में, बनारस, काशी, उसके बाद कानपुर आए, और उसके बाद कन्नौज। तो कन्नौज में ये सेंटर है जो 1991 में खुला, और इसका प्राइमरली पर्पस था कि फ्रैग्रेंस फ्लेवर के सेगमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद करना। पास्ट में ये हुआ कि जो भी रिसर्च हुई वो इंडस्ट्री तक सही समय तक नहीं पहुंची, कई बार वो कमर्शियली वायबल नहीं थी, या टेक्नोलॉजी टाइम से आगे थी बहुत सारे केसेस में। इस चीज को देखते हुए जितने भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थे वो सारे एक हुए, और कन्नौज में ये सेंटर खुला। कन्नौज में प्राइमरली खोलने का एक ही पर्पस था कि कन्नौज ही एक पूरे देश में एक लौता टाउन है, ग्रासे के अलावा अगर हम कहें तो दुनिया में दूसरा टाउन है, जहाँ पूरी की पूरी शहर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेचुरल परफ्यूम्स में एंगेज्ड है, और लगभग 350 से 400 लोग हैं जो नेचुरल मटेरियल से अतर बनाते हैं, चंदन से तेल निकालते हैं, उसके बेस पे अतर बनाते हैं, और जब वो तेल निकाल लेते हैं तो जो मटेरियल बचता है वही इस अगरबत्ती दुबत्ती का रॉ मटेरियल बनना शुरू होता है। बिल्कुल, वो मटेरियल अगरबत्ती में भी जाता है, धूपबत्ती में भी जाता है, कॉस्मेटिक्स में, फेस पैक में भी जाता है, स्क्रब में भी जाता है, और इसीलिए इंस्टीट्यूट लगा। खेती से अगर हम खुशबू तक की बात करें तो पूरी दुनिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जी। दूसरा
नहीं है। फ्रांस में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खेती से खुशबू तक की पूरी वैल्यू चेन में नहीं काम करते। वो परफ्यूम बनाने में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कल्टीवेशन और एनालिसिस में नहीं करते। कुछ लोग यूरोप में एग्रीकल्चर या एनालिसिस में करते हैं, तो परफ्यूम फॉर्मुलेशंस में नहीं करते। एक छत के नीचे हो, आम आदमी के लिए उपलब्ध हो कि वो सारा कुछ कर सके, वो इकलौता ये सेक्टर था। 1991 में बना। खेती करना, तेल निकालना, टेस्ट करना, उससे खुशबू बनाना। और जब ये शुरू किया तो ये पता चला कि इस इंडस्ट्री का ये बाई प्रोडक्ट है अगरबत्ती। अगर अगरबत्ती धूपबत्ती भी आप काम नहीं करोगे तो इस इंडस्ट्री को आप सपोर्ट नहीं करोगे। करेक्ट। क्योंकि अगर तेल निकला हुआ मटेरियल 5 रुपए किलो नहीं गया तो एसेंशियल ऑयल की इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं बिगड़ती है और आप एनवायरनमेंट में भी कहीं ना कहीं दिक्कत डालते हैं। तो उसके चलते अगरबत्ती पर काम करना शुरू किया। और अगर हम अगरबत्ती की बात करें तो अगरबत्ती में जो अगरबत्ती की डंडी है वो पूरे इंडस्ट्री का मात्र 10% हिस्सा है। 30% हिस्सा उसमें परफ्यूम का है, 30% हिस्सा उसमें पैकेजिंग का है, 20% हिस्सा उसमें मार्केटिंग का और 10% में आपके बाकी बहुत से खर्चे हैं। तो ये लगा कि पूरे देश में लोग अगरबत्ती बनाना सिखा तो रहे हैं, कोई अगरबत्ती बनेगी नहीं तो इंडस्ट्री आगे जाएगी कैसे। और ये एक ऐसा बिजनेस था जैसा कि अभी आप दोनों लोगों ने जो चर्चा की कि ये क्यों शुरू हुआ। कि सर बहुत सारे लोगों को छोटा छोटा रोजगार चाहिए था और सर ये कुटीर उद्योग के फॉर्म में निकल कर सामने आया। और आज हम आईटी इंडस्ट्री में आउटसोर्स की बात करते हैं, लेकिन सर उससे पहले इस इंडस्ट्री में आउटसोर्सिंग शुरू। बिल्कुल ठीक बात। इससे पहले आउटसोर्सिंग घर में बनाए गए, घर में बनाई गई, उसके बाद आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग की अगर हम इंडिया में जन्म की बात करें तो अगरबत्ती इंडस्ट्री से, आईटी से नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो वहां से ये शुरू हुई। कोई भी आदमी 5-7 हजार रुपए लगाकर काम शुरू कर सकता था जी। हर कोई कर सकता था, बहुत सारे लोग जुड़े। तो इट वाज मोर सोशल स्ट्रक्चर, more a part of the lifestyle than a business. Collaborative intelligence. Business. सर हर घर से आप जुड़ते थे और उनकी घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा सर इस बात पे निर्भर है कि क्या वो 4 किलो अगरबत्ती बना पाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो वहीं से ये चीज शुरू हुई। तो एफएमडीसी ने सर उस सेगमेंट जब हम लोग आए तो ये लगा कि नहीं इसमें भी काम करना चाहिए था, जबकि प्राइमरली डोमेन में नहीं था। तो इसमें काम करना शुरू किया और शुरू में काम हुआ, बाद में कुछ स्ट्रक्चर बदला तो इंडस्ट्री इंडिया से बाहर भी गई। 31 अगस्त 2019 को जब इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा, अगरबत्ती के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा, वहां से उस 19 से और 6 साल रॉ अगरबत्ती पर रिस्ट्रिक्शन लगा। उसके बाद से आपको इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ड्रास्टिकली चेंजेस आए। उसके कुछ दिन बाद ही इंसेंस मीडिया का भी वो था जहां बहुत सवालात उठाए गए थे इसी मुद्दे को लेके। बहुत सारे दिग्गजों ने बहुत सारे सवाल पूछे। मैं उस दिन इत्तेफाक से डाइस पे था और मैंने वहाँ एक छोटी सी चीज़ राय दी थी कि क्यों हम वियतनाम से कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करा लेते। तो अगले दिन पेपर में उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जगह छपा कि देश को बेचने वाला एक नाम। रोहित रोहित वो जो भी इशू रहा मुझे अभी भी याद है, जब पहली बार मिनिस्ट्री में बात शुरू हुई कि और एफएमडीसी से ये नोट मांगा गया कि आपका क्या विचार है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उस दिन मुझे आज भी याद है हमारी आपकी फोन पर बात हुई, इंडस्ट्री के कई लोगों से आपने हमारी बात कराई, चाहे वो अर्जुन रंगारा हो, चाहे जेट ब्लैक से अंकित अग्रवाल हो, सबसे हमारी बातचीत हुई। और उन सब सारे केसेस में हमारा आपका एक ही स्टैंड था कि नहीं सर देश में बननी चाहिए और ये ऐसी चीज नहीं कि ये हम अगरबत्ती इम्पोर्ट करें। और उसमें इशू ये था कि सर लोगों का कहना था कि सर वैसी अगरबत्ती हम बना नहीं पाएंगे। ये इशू उस वक्त आया। तब वहां पर खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने और कारपेट और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर काउंसिल ने एफएमडीसी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया और वहां से हमने सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल बनाना शुरू कर दिया जो लोगों की नीड थी। कि सर ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपके पास एक एमआर आता है ना, सर एमआर बदल देता है लेकिन वो बताता है ये दवाई है, ये ऐसे ऐसे इसके ये फायदे हैं, वो 5-6 फायदे बता देता है। अगर सर ये प्रोटोकॉल हम अगरबत्ती बनाने के लिए बता दें और 200-400 लोगों को सिखा दें, वो सर देश के हर हिस्सों में जाएं और सिखाएं। वहीं से कहानी शुरू हुई। केवीआईसी से हमने बात करी और केवीआईसी के ऑफिसर्स और मास्टर ट्रेनर्स को हमने ट्रेन करना शुरू किया 10 दिन के लिए। और वो ट्रेन होने के बाद एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर फील्ड में जाना शुरू हुआ और परिणाम ये हुआ कि सर लोग अगरबत्ती
के बारे में सिस्टमेटिक ये सीखे और हर स्टेट से एक मास्टर ट्रेनर बनना शुरू, उनके ऑफिसर्स को ट्रेन किया ताकि वो बात अगरबत्ती धूपबत्ती की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम समझ सकें। जब वो समझना शुरू हुए तब KVIC ने मशीन देना शुरू किया। फिर धूप अगरबत्ती के स्टिक को लेकर इशू आया कि हमें स्टिक इंपोर्ट करनी पड़ती है। तीसरा उससे बड़ा जो इशू था अगरबत्ती को लेकर, सर की अगरबत्ती कहोगे किसको? क्या डंडी पर जितना माचिस की तिल्ली पर लगा है उतना मटेरियल लगा दोगे तो अगरबत्ती बनोगे? तो किसी ने कहा ज्यादा, हमने कहा वो ज्यादा की परिभाषा क्या होगी उसको लेके। और जैसा हम आप साथ गए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में और वहां हमने स्टैंडर्ड पर बात करी और FFDC ने वो जिम्मा लिया और अभी हम ड्राफ्ट स्टैंडर्ड विद टेस्टिंग मेथडोलॉजीज बनाकर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड दे चुके हैं, उस पर क्वेरीज आ चुकी हैं और प्रॉब्ली इंडिया पहली कंट्री होगी जो अगरबत्ती का स्टैंडर्ड लेकर थोड़े दिन में हम सामने आ जाएंगे। तो ये जो इश्यूज हैं कि अगरबत्ती में क्या पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं बैम्बू को लेकर। कई बार बात होती है कि सर बैम्बू नहीं जलाना चाहिए जी। या अगरबत्ती में ये दिक्कत है या अगरबत्ती नुकसान करती है और इससे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। पर जब तक रॉ मटेरियल डिफाइंड नहीं है आप प्रॉब्लम कहाँ से डिफाइन कर देंगे? सर जब तक हमें ये नहीं पता ना कि अगरबत्ती ये इश्यूज आते हैं, मतलब इंडस्ट्री के में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ये एक ग्रे एरिया है सर, आप लोग ट्रांसपेरेंसी क्रिएट लाने की कोशिश होगी। कई बार आप लोगों से आपसे बात हुई और अगरबत्ती के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ये इश्यूज है, आप इसको कहीं से रिजॉल्व करो। तो हमने कहा सर अगर कोई ये कहता है कि अगरबत्ती से ये प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन होता है या ये दिक्कत होती है, तो पहले ये तो तय करो अगरबत्ती क्या है और जो है वो डिफाइन तो कर दो। क्योंकि अगर आप अगरबत्ती पर कोई ऐसा मटेरियल लगा रहे हो जो नहीं लगाना चाहिए तो मटेरियल बंद होना चाहिए, अगरबत्ती नहीं बंद होना। करेक्ट, मटेरियल सही लगना चाहिए। तो उसके चलते BIS में वो कितना लगेगा, क्या लगेगा और क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, गाइडलाइंस होगी सर, सारा फ्रेमवर्क होगा कि वो उस गाइडलाइन पर काम करना शुरू किया। तो आप प्रॉब्ली वो इश्यूज हो गए। दूसरे इश्यूज आए कि सर हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए, तो हमने अगरबत्ती पर ट्रेनिंग देनी शुरू करी और हम हर साल लगभग अगरबत्ती में 150-200, जैसे कल सुबह ही हमारे यहाँ एक ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं और उसके चीफ गेस्ट गोल्डी साहब ही हैं, इन्हीं से उद्घाटन हम कल करा रहे हैं उस प्रोग्राम का। और अभी तक का पिछले 2 घंटे पहले तक का डाटा कि 36 लोग उसमें रजिस्टर्ड है पूरे इंडिया में से। तो अगर आप लोगों को बता दोगे कि सर ये चीज मिलेगी, अगरबत्ती होगी, इसके अलावा बाकी चीज नहीं डालनी है, और फिर खुशबू में के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि अगर खुशबू उन्हें नहीं सही मिलेगी और उसके लिए भी हम रेगुलेशंस बनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने ट्रेनिंग ठीक दे दी, रॉ मटेरियल ठीक बता दिया, खुशबू के जो रेगुलेशंस हैं वो अगर ठीक हो गए, तो डेफिनेटली ये जो अप्रोक्सीमेट एक रफ डाटा कहता है कि 10,000 करोड़ का सेक्टर है जिसकी 15% की ग्रोथ रेट है, अगर ये ठीक ढंग से हुआ और जिस ढंग से हम ये एक्सपो कर रहे हैं, मीडिया के साथ कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को खुद भी यहाँ बुलाया कि आप आओ सर, आप अगर यहाँ आ जाओगे तो आपको 50% से ऊपर तो यहीं से सीखने मिल जाएंगे। तो लोगों की अपेक्षा यही रहती है कि हम उन्हें खुशबू के बारे में बता दें, अगरबत्ती बनती कैसी बता दें। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जहां पर मशीन मिलती है उन्हें KVIC से। स्टिक बनाने के लिए अभी तक ये था, लेकिन अब ये हो गया कि स्टिक वो वाली जो मशीन पर लगती है वो भी यहाँ बन जाएगी। उसकी 7 मशीनें हैं जो नॉर्थ ईस्ट में KVIC लोगों को दे रही। तो इन चीजों के चलते वो जो वैक्यूम था 2019 से बीच में वो होना शुरू हुआ। अभी कुछ और इश्यूज भी आने की संभावना है, जहां पर अब जो अगला स्टेज है वहां पर ये है कि जो हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है, उसकी कुछ आगे बातचीत चल रही है, टेस्टिंग को लेके बातचीत चल रही है, हम DP करें या नहीं करें। उसके लिए IITR को भी एक प्रोजेक्ट अभी उन्होंने दिया है और जो इस पर उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है जल्दी कि क्या हम DP इस्तेमाल करें एज ए सॉल्वेंट या नहीं। वो रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। DP को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी थोड़े दिन पहले धूप को लेके भी एक इशू बहुत बड़ा आया था, जिसमें किसी ने उस इशू को हाई कोर्ट में रेज किया, फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास गया, उसके बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड FFDC के पास आया, हम लोगों ने उससे बात करी। फाइनली वो अगेन वहां पर भी मैंने एक ही बात कही कि सर धूप डिफाइन तो कर दो,
कोई दो लोग गलत धूप बना रहे हैं इसका मतलब नहीं कि सारे धूप वाले गलत हैं। बड़ी सीधी सी बात है। हमने कहा सर वो, और अगेन वो इशू भी आप जानते हैं कि वो फिर भी आई इसमें। तो हर चीज के लिए जो हमारा ये कहना है सर कि अभी तक ये रोजगार की उसकी बात थी, लेकिन जैसे जैसे हम ग्लोबल फ्रेमवर्क पे जा रहे हैं हमें इसके स्टैंडर्डाइजेशन पर और सस्टेनेबिलिटी पर दो इश्यूज पर काम करना होगा, जिस पर लेकिन डेफिनेटली वहां पर हमें आपकी, जैसे हमने आपको इसीलिए बुलाया KVIC को अपने प्रोग्राम में बुलाया कि हमें वहां आपके साथ आपके मदद की जरूरत होगी, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। नहीं सर, एंड आपने जो सारी चीज बताई कि कैसे सारा प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है, इंपोर्ट बैन से लेके BIS वाले मैटर प्लस कोई भी लिटिगेशन जिस तरीके से आती है, इट शोज द रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड प्रैक्टिकली जो मैं समझता हूँ इस वक्त अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इज दैट इंडस्ट्री का आपको कम सपोर्ट है। नहीं सर, इंडस्ट्री सर मैं व्हेन आई मीन थोड़ा मैं आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन बढ़ सकता है। एक एनकरेजमेंट चाहिए, सपोर्ट छोड़ दे, सपोर्ट वर्ड हटा देते हैं। सर हम जैसे आज बैठे ना ऐसा और दो चार बार बैठे बस। ऐसे तो रोहित भाई तो पॉडकास्ट एक्सपर्ट है, बट कम रिमाइंड्स मी कि रोहित भाई ने मेरे से कुछ पूछा, जागृत भाई से कुछ पूछा, सर आपसे पूछा, अब इनसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा तो मैं पूछ लेता हूँ। आई टेक द लिबर्टी, डेफिनेटली दैट शुड बी देयर। सो अ लेगेसी परफ्यूम हाउस, एक्सपोर्ट परफ्यूमर, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि रोहित भाई सिंस हम जनरेशंस की बात कर रहे थे, एक जनरेशन सर एक बात और है सर, ही इज अ मेंबर गवर्निंग काउंसिल ऑफ FFDC और सर ही इज अ ऑलराउंडर है, ये सब पोजीशंस पे बैटिंग करते हैं। सो या सर रोहित भाई जनरेशंस की बात हो रही है, एंड एक जमाने होते थे कि हर मैन्युफैक्चरर परफ्यूमर भी होता था, फॉर्मूले की किताबें होती थी, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द कोलैबोरेशन बिटवीन परफ्यूम हाउसेस एंड a brand house or a production house is such that open discussions are done on मेरे को ये solution चाहिए। ये सफर के बारे में कुछ बताओ। And is the perfume वाली copy relevant today or not yet? सवाल ठीक है? सवाल बड़ा ट्रिकी है। वो फॉर्मुलेशन वाली कॉपी आज भी बहुत चलती है, पर अब उसकी कॉपी की भी ना सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी, फिफ्थ कॉपी तक हो गई। तो अब जो ट्रेडर या डीलर बोला करते थे ना, जिनको जो हमारा प्रोडक्ट अपने शोकेस में रखते थे और उसको बेच के कंज्यूमर को देते थे, आज वो भी मैन्युफैक्चरर के रूप में काम कर रहा है। बहुत। तो ये आपके प्रोडक्ट्स में भी आता है, हमारे प्रोडक्ट्स में भी आता है। जो अगरबत्ती का डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर होता था, आज वो अपना ब्रांड बनाने में इंटरेस्टेड है। उसको लगता है तो बहुत अच्छा, जब मैं बेच रहा हूँ तो मैं बना के क्यों नहीं बेच दूं। द सेम वे गोज फॉर अ परफ्यूमर। जो हमारा डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी लगता है यार इसका बेच रहा हूँ तो मेरा भी तो बिक ही जाएगा। तो आज वो कॉपी वाली किताब तो वहाँ चली जाती है। लेकिन जब हम कभी, जैसे आपने भी कुछ बोला, तो आप एक ब्रीफिंग देते हो कि मैं अब इस थॉट प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ, मुझे मे बी फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक बहुत वेग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब बात हुई किसी ने भी बनाई, पहले शायद एक मैंगो की, सबसे पहले मैंगो नाम से फ्रूट की एक अगरबत्ती आई, तो किसी ने तो सोचा होगा ना, वो फॉर्मुलेशन उस डायरी में या उस किताब में नहीं थी। किसी मिस्टर ए ने आज से 10 साल 12 साल पहले सोचा कि फ्रूट के ऊपर भी मैं बनाऊं। हाँ, और उसने बनाया, और उसने भी किसी परफ्यूमर को ब्रीफ किया, उसने उसको बना के दिया और वो क्लिक कर गया। जब उसने बनाया तो बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद पाइनएप्पल भी आ गया, स्ट्रॉबेरी भी आ गई, लीची भी आ गई, एवोकाडो भी आ गई, चीकू भी आ गया, शायद जामुन भी आती होगी, मैंने कभी सूंघी नहीं, बट द वे इट हैपेंस। एंड टुडे व्हिच आई एम सीइंग फ्रॉम लास्ट 2-3 years, और अभी 1-1.5 साल से कुछ ज्यादा ही, अगरवुड, ऊद, वो ऊद है कि वो ऊद नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऊद की 10 रुपए में 12 काड़ी बिक रही है, 150 रुपए में 10 काड़ी भी बिक रही है, 300 रुपए में 10 काड़ी भी बिक रही है, और हर तरह की रेंज की फ्रेग्रेंसेस उसमें यूज होती हैं। कहीं कहीं शायद जब वो बेसिक रॉ मटेरियल में यूज करते होंगे आप लोग अगरबत्ती में, तो शायद वो अगरवुड के चिप्स का या उनके बुरादे का या उनकी जो रिफ्यूज है कुछ भी, शायद वो भी कहीं यूज करते हो। कि हम खुद जब अगरतला गए थे तो हमने अगरवुड के पाउडर से कोयले की जगह उसको यूज करके अगरवुड अगरबत्ती बनती हुई देखी,
और अगरवुड में त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ तो जो प्रोजेक्ट किया FFDC ने भी, तो वहां भी हमको उन्होंने अगरवुड की लकड़ी से बनी हुई अगरबत्ती दिखाई। वो तो ट्रेनिंग ही देके आए हाँ, वो 80 रुपए 100 रुपए किलो नहीं बनती, वो 400-500 रुपए किलो से नीचे अगरबत्ती नहीं बन सकती। अब मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड है क्या नहीं है, ये सारी चेंजेस किताब नहीं देती। वो एक मैन्युफैक्चरर जो आप जैसे हैं, वो विजन सोचते हैं, एक आइडिया सोचते हैं, उसको किसी परफ्यूमर के साथ बैठ के या अपनी टीम के साथ बैठ के या अपने केमिस्ट के साथ बैठ के ब्रीफिंग करते हैं, उस पर दिमाग लगाते हैं, और वो बहुत बड़ा आज एक किसी भी प्रोडक्ट को अपने ही ब्रांड में अगर उतारो तो 10-20 हज़ार का काम नहीं होता, वो 10-20 लाख रुपए पता भी नहीं लगते। वो एक इन्वेस्टमेंट है, प्लस उस इन्वेस्टमेंट के अलावा उस ट्रस्ट का गेम है कि वो हरिदर्शन ब्रांड की अगरबत्ती आई है तो वो अच्छी होनी चाहिए, देवदर्शन ब्रांड की अगरबत्ती आई है तो वो अच्छी ही होनी चाहिए। आपके ऐसा नहीं होता कि 10 बॉक्स की सैम्पलिंग है, आपके तो 10 केसेस या 50 केसेस की सैम्पलिंग है। वो सैंपल मतलब ठप्पा, मतलब लगा हुआ है, बिकना है। ये आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी परफ्यूमर को या जो भी आपके लिए क्रिएट करता है ब्रीफिंग पे, उसको जानना बहुत जरूरी है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है, निखरता है और आता है। किताब चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। तो क्वेश्चन का पार्ट बी, ये ट्रिकी क्वेश्चन कैसे हो? सर, किताब के बारे में सच्चाई नहीं बतानी थी ना, आपने पूछ डाली। अच्छा जागृत भाई, क्या आज की सुन, आपके हिसाब से आप क्या मेन चैलेंजेस देखते हो जो आप डे टू डे फेस करते हो? डे टू डे जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े एक तो हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स हैं कि अभी जैसे हर चीज़ की जो हमारी टैक्सेशन है, हम अगरबत्ती इंडस्ट्री जो है वो 5% GST में आती है, जो रॉ मटेरियल है वो 18 में आता है। इन्वर्टेड टैक्सेस, बहुत ज़्यादा गैप जो है ना वो भी एक अच्छा नहीं है। अभी आपको अगर कोई रिफंड का प्रोसेस है, जो भी हमारे लीगल जो भी रहती है इन चीज़ों में, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सिंप्लीफाइड नहीं है। और जो ऑफिसर्स हैं दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि एक अगरबत्ती जो हम 5% में बेच रहे हैं, उसके पीछे कितने परसेंटेज जो हम टैक्स सामान जो इन्वर्ट कर रहे हैं उसमें कितना हमारा नुकसान भी होता है। खैर देखा जाए तो, क्योंकि 18% की चीज़ को हम लेके 5% में बेच रहे हैं, इट इज़ अ वेरी ह्यूज गैप। तो उसके लिए अगर हम रिफंड का जो प्रोसेस है उसका, वो इट इज़ way too difficult. Then they do not allow the things. Sometimes they disallow कि ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह गलत है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम एक बिजनेस भी कर रहे हैं लेकिन हम उनकी नज़र में चोर हैं। बार-बार अपने आप को जस्टिफाई करना, हमारे को हर चीज़ उनको जस्टिफाई करके देनी पड़ती है कि नहीं, दिस इज द एक्चुअल थिंग। कि उन्हें ये लगता है कि अगरबत्ती जो है ये तो बनी बनाई आई है, आप उसमें आपने क्या किया, आपने तो उसमें डिप ही किया, लेकिन वो उसमें वही चीज़ आ जाती है कि आप इसको 18%, हम तो कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप इसको 18% में कर दो, इट विल बी मच ईजियर फॉर अस। कि अगर कोई चीज़ 18 में आ रही है, हम 18 में बेच रहे हैं, इट इज मच ईजियर फॉर अस। हमें you don't have to go through that pain process. आपको रिफंड नहीं देना, हम मांगेंगे भी नहीं आपसे। जबकि जिस तरीके का सिस्टम है, आप मानते होंगे ये तो ऑटोमेटेड भी हो सकता है। ऑटोमेटेड हो सकता है, इट इज वे सिंप्लीफाइड। अगर हमने कोई चीज़ 5 में लिया है, मैं उसका आपसे डिफरेंस मांग रहा हूँ, आप या तो पहली बार मेरे से लो ही मत। अगर आपको लेना है तो आपको देना भी आना चाहिए। वो वाला जो गैप है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको जस्टिफाई करना। अरे सर, रोहित भाई, मजे की बात, इस तरीके की प्रॉब्लम से क्या होता है, ये प्रॉब्लम आपके डे टू डे रनिंग और ग्रोइंग ऑफ बिजनेस से अलग है। एज एन एंटरप्रेन्योर, हिज चैलेंज शुड बी कि मैं अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी सेल कैसे बढ़ाऊं। आई वांट टू इनोवेट। हार्ट ऑफ हार्ट, आई डोंट वांट एनी एंटरप्रेन्योर्स टाइम शुड गो इनटू अ प्रॉब्लम व्हिच इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ये मार्केट में टाइम लगा के अपने कस्टमर्स को मिल के कन्विंस करके बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन बेटर कर सकते हैं, यहाँ पे ये एफर्ट करेंगे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हेयर कई बार ये लगता है यू आर टॉकिंग टू अ वॉल at the cost of your self respect, right? So तो नहीं, पर उसमें आपकी जो अगरबत्ती एसोसिएशन है, वो अगर रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दे और आप लोग इस पे अग्री करो, देखो ये बहुत मुश्किल चीज होती है किसी भी टैक्स स्ट्रक्चर को छेड़ना या छिड़वाना, क्योंकि वो जिसने भी बनाया है वो भी बहुत
सोच के समझ के कई चीजों बहुत को सारी balance चीजों को बैलेंस मैं करके बनाया। आपको इंटरप्ट करूंगा सर, जो आप कह रहे थे मैं यही कहना चाह रहा था, लेकिन सर ये आपको लग रहा है कि टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सोच के बनाया है सर, ये बात नहीं समझ में आई होगी अगर ये सर रीजन ये सर जो टैक्स स्ट्रक्चर बना रहा है उसको सारे प्रोडक्ट की टेक्निकल जानकारी नहीं होती सर 0% पे होती सर, थी अगरबत्ती सर नहीं सर वैट से कंपैरेटिव हुआ है ना नहीं, सब चीजों सर का। वो हुआ सर, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि सर उसके लिए चंदन का पाउडर, नागरमोथा का पाउडर, हल्दी का पाउडर, जो भी पाउडर था वो उसने 18% पर लगा दिया क्योंकि आप मसाले में जड़ी बूटियों का पाउडर डाल रहे हो और वो ड्रग्स में इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपने उसको उठा के अगरबत्ती बना दी, ये आपने बना दी सर। आम आदमी को पता है कि सर कोई लकड़ी इधर उधर की पड़ी लकड़ी ली, कोयले के साथ मिलाई और अगरबत्ती बन गई। सर ये जो निटी ग्रिटी है ये कभी भी, मैं आपको बता दूं, मैं भी इतने दिन से हूँ सर, ये प्रॉब्लम एमएसएमई की है और सर ये हमारी नॉलेज में या हमारी मिनिस्ट्री की नॉलेज में आज अभी अब जनता बोला तब मुझे सामने आ रही है। ये अगर एसोसिएशन के थ्रू जो आप कह रहे हो मैं उसी इशू पे आप से एग्री कर रहा हूँ, अगर ये एसोसिएशन के लेवल पर रिप्रेजेंट होती, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जाती, एमएसएमई में दी जाती, यहाँ से भी जाती और थोड़ा इसे परसू किया जाता तो सर इतने लोग, इतने छोटे छोटे लोग जुड़े हैं, अगर सर ये परसू होगी तो लोग सुनेंगे। 18 पे आ जाएगी, मैं तो कह ही रहा हूँ सर। नहीं, अगर आप एक बात आपने बोली, मैं बोलता हूँ टैक्स स्ट्रक्चर सर चेंज अगर ना भी किया जाए, हाँ, ये जो चीज जो प्रोसेस की बात कर रहे हो रिफंड का, दैट इज उसका प्रोविजन है। नहीं गोल्डी साहब नहीं कह रहा हूँ, अभी जो थोड़े दिन पहले जीएसटी की मीटिंग हुई उस पर बहुत सारी चीजों में टैक्सेशन कम भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कम सर बात कम की नहीं। अब आप एक्सपोर्ट की बात बताओ, आज की डेट में एक्सपोर्टर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, जीएसटी पे माल खरीदना पड़ता है उनको, हर आदमी बिना जीएसटी के देने को तैयार नहीं है। कुछ मेरे जैसे भी पागल होते होंगे ना, कहेंगे नहीं भाई साहब मुझे तो जीएसटी नंबर चाहिए आपका, मैं तो जीएसटी दूंगा, आप एक्सपोर्ट करते हो आप रिफंड ले लेना, मैं क्यों पचड़े में पड़ूं? बिकॉज हर आदमी का अपने काम करने का तरीका है। अपना एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि भैया किसी का क्या नाम लो, और अब वो एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट करता है तो टैक्स वो वहां से चार्ज नहीं करता, उसे तो रिफंड क्लेम करना है। तो एंड ऑफ द डे बहुत सारे रिफंड्स रुकते थे, सॉल्व भी हुए, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हुए, वो टू थिंग प्रॉब्लम्स थी। लेकिन आज क्या होता है कि हर अधिकारी का अपना पर्सपेक्टिव है उसको सोचने का, तो उस पे तो एक एक आदमी पे नियंत्रण नहीं है ना, पर क्लियर कट गाइडलाइंस जो एक होनी चाहिए ना, स्मूथ प्रोसेस जिसकी बात की थी जागृत ने, सर वो हो जाए। सर ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने बताई जागृत कि मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर यही बात हम एसोसिएशन के थ्रू मतलब लिखें, रिप्रेजेंट करें सर, हम एसोसिएशन इन्हीं कामों के लिए 100% इन्हीं कामों के लिए कर रहा हूँ, सवाल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा मैं भी उसी पे अगर एसोसिएशन रिप्रेजेंट करेगी सर, तो वहां बैठे हुए लोगों को ये बात अवगत कराएगी, तो मुझे नहीं लगता कि सॉल्यूशंस ना हो। ऐसा हो नहीं सकता दैट एसोसिएशन इज नॉट अवेयर। सर अवेयर नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगरबत्ती के कई इस इवेंट में हम आए सर, आयमा का इवेंट हुआ था अभी बेंगलोर में, मैं वहां पर भी गया था, मेरा भी लेक्चर था सर। ये डिस्कशन में मैं कह रहा हूँ मुझे आज पहली बार मतलब सर ये था, अभी अगर ये नहीं कहते, उसकी एक रीजन है कि हम लोग जनरली ना इन मैटर्स पे डिस्कस नहीं करना सर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हो, ये बड़ा क्लियर है कि सर 18 वाला लेके बाकी झेलना मुश्किल काम है। एसोसिएशन इज सम टोटल ऑफ पीपल लाइक अस, और क्या। So if his problem is my problem, our problem is their problem, it's a universal problem of the industry. तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है बैकग्राउंड में एसोसिएशन इस चीज में काम भी कर रहा हो सकता है कर रहा हो, नहीं सर एक मिनट सर, मैं नहीं कह रहा कि कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन सर अभी तक ये जानकारी एमएसएमई में तो नहीं आई, क्योंकि अगर एमएसएमई मिनिस्ट्री में आती तो वहां से मेरे पास भी आती। चलो सर आज आपके सर तो मेरा ये कहना अभी संज्ञान में ये सर अभी आइए सर, आप चिट्ठी दिलाओ उनको भी। तो हम कौन हूँ चिट्ठी दिलाने वाला, जब दो सर यही लोग हैं सर, और नहीं सर देखिए ऐसा है सर, आप भी कहो उन सारे सर, हम सब अलग नहीं है, हम वहां उनसे भी हम आप जुड़े हैं सर। एक चिट्ठी अगर हमारे यहाँ बैठे तो केवल बात करने नहीं बैठे सर, हम उनसे भी हम भी कहेंगे, ये भी कहें सर चिट्ठी दो, हमें चिट्ठी चाहिए, बड़ा क्लियर है, हम केवल बात करने नहीं बैठे हैं सर। चिट्ठी लेते हैं, हम भी अपनी रिकमेंडेशन एफएफडीसी से भेजते हैं, वहां भी जाने दीजिए, यहाँ से भी भेजिए,
आप अपनी सुगंध व्यापार वाली एसोसिएशन से यूआई सर, जब 3-4 जगह से एक ही वॉइस उठती है ना कि सर आईमा भी ये कह रही है, सर एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन भी कह रही है, सर वो क्यों कह रही है कि सर हमारी इंडस्ट्री का ही रॉ मटेरियल है और इस पर 18 और इस पर 5 लगने से हमारा इकोसिस्टम बिगड़ता है, हमारी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स बिगड़ती है। ये बात भी वो कहें। इस कारण से आप सुगंध व्यापार से आपको सर अगर ये बात कही जाएगी तो कहीं ना कहीं सुना। देखिए अगरवुड में अभी हमने परसों देखा कि कुछ केसेस में चीजें रिजॉल्व हुई ना, सर जो हम त्रिपुरा जाकर बहुत सारी चीजें नहीं हुई तब हुई, तो सर अगर हम कहेंगे तो ये चीजें डेफिनेटली रिजॉल्व होंगी। आज हम बैठे तो ये बात हुई, नहीं बैठते तो बात नहीं होती। चलो सर, कम से कम और कुछ नहीं तो इस ज्ञानवर्धन में सबका ज्ञानवर्धक हुआ कि इनके संज्ञान में बात आने से अब कुछ चीजें सॉर्ट आउट होंगी। जैसे अब आप कहोगे तो होगा सर, ऐसा नहीं लगता कि मुझे मेरा नहीं माना कि ऐसा नहीं होगा सर। ऐसी देखिए अगरबत्ती इंपोर्ट हो रही थी, किसी ने कहा तभी तो इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा, तो ये अंतर तो हुआ ना। बहुत सारे लोग जुड़े, विटनेस जुड़ी, उसके डायरेक्शन बढ़े, तो ये डेफिनेटली होगा सर, इसमें कोई दो नहीं। सर यहाँ जो अब एक्सपो लगी है उनमें आप दोनों का कुछ टिप्पणी है कि किस तरह के लोगों से आपका वार्तालाप हुई, या आपके वही रिपीटेड क्लाइंट्स थे, या कुछ लगा कि नए भी आए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग भी हैं और कुछ थोड़ा सा टाइम पासर्स भी हैं, कुछ थोड़ा सा उस पर भी बताएं। थोड़ा मिक्स रहता है इसमें, जो डिपेंड्स ऑन कि हम किस जगह कर रहे हैं। अब दिल्ली कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो लोकल मार्केट के दुकानदार हैं जिन्हें कंपनी का कईयों को नहीं भी पता, और जिनको पता है वो देखने आते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। इफ कंपनी इज प्रेजेंट एट दिस लेवल तो इट बिकम्स प्राइड फॉर अस आल्सो कि हम किसी को इनवाइट भी कर रहे हैं, वो देखने आएगा कि कंपनी की कितनी बड़ी प्रोडक्ट गैलरी है। हमारे सारे प्रोडक्ट मेजरली डिस्प्लेड है, क्योंकि हर दुकानदार हर प्रोडक्ट नहीं बेचता। इफ वी हैव 300 प्रोडक्ट्स, ही माइट सेल 3 और ही माइट सेल 4, ठीक है, लेकिन ही नोज कि कंपनी के पास इतना कुछ है, मैं कहाँ पर है जो मैं हाथ और डाल सकता हूँ जो मैं नहीं अभी तक यूज कर रहा हूँ। उसका क्लाइंट 10 रुपए वाला भी हो सकता है, उसका क्लाइंट 100 वाला भी हो सकता है, लेकिन उसके पास जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 10 वाला जा रहा है। तो ही सेज कि मेरा जो काउंटर है वो एक प्रीमियम काउंटर है, लेकिन मेरे पास जब आपका सेल एजेंट आता है तो वो छोटे प्रोडक्ट्स लाता है, बिकॉज उसको लगता है कि शायद मैं बड़ा प्रोडक्ट ले आऊंगा तो मुझे दुकानदार भी कहेगा क्या ले आया तू। हर दुकानदार एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल। तो वो उस वजह से देखा जाए तो कई जो हमारे पास लोग आते हैं वो दे फील कि आपके पास अच्छी प्रोडक्ट गैलरी है और आप हमारे पास ही भेजिए, तो हमारे को भी अच्छा फीडबैक मिलता है। देन वी शुड आल्सो गिव ईच एंड एवरी प्रोडक्ट टू आवर डीलर्स एंड ऑल। और दूसरे कई जो हमारे परफ्यूमर्स आते हैं, जो हमने कई परफ्यूम्स जो हैं जो हम अभी अगरबत्ती में नहीं यूज कर रहे, या हम फाइन फ्रेग्रेंसेस में डाल रहे हैं, और वो हम चाहते हैं कि वो अगरबत्ती में भी आए, ताकि जब कोई खुशबू अपने ऊपर भी लगा रहा है तो वो अगर एक घर में भी खुशबू आपको वही मिल रही है तो वो भी एक एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि जो चीज मैं अपने ऊपर यूज कर रहा हूँ वो मेरे घर में भी सबको सूंघने को मिल रही है। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस है कि कोई फाइन फ्रेग्रेंस जो है वो अगरबत्ती में चली जाए, या अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आपके हाथों में आ जाए। तो दिस इज आल्सो सही ब्रीफिंग दी आपने मुझे, मैं आ रहा हूँ जल्दी। so, मेरे पास लोग आते हैं कि आपकी एक जो स्पेशल धूप आती है जी, वो हमारे को लगाने के लिए नहीं मिल सकती, बट नो डाउट उसके लिए बहुत धन्यवाद है आपके बड़ों का, जिन्होंने वो एक धूप जो रोल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज तो आपने बॉक्सेस वगैरह में भी कर दी हो, सब ठीक है, पर एक पहचान होती थी वो कि वो पन्नी में एक धूप चलती थी देव दर्शन की, और वो ही धूप आज भी लोगों की याद है। तो वो अपने आप में कितना अपने आप को सेटिस्फेक्शन देती है ना कि देखो दुनिया हमें जानती है। सर मैं कहीं जगह हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, या हम कभी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो वी फील प्राउड। एक तो वहाँ पर वो जब पैकेट देखते हैं, शेल्फ पे पड़ा हुआ पैकेट, और कई लोग आते हैं हमारे पास, एंड जैसे आज भी कई लोग आए कि इस धूप को तो मैं जानता हूँ, ये मैंने बचपन से देखी है, और मेरे दादा और दादी भी यही लाते हैं बाजार से कि यही चीज है कि धूप तो है, जो वो एक धूप मतलब देवदर्शन धूप है। करेक्ट। वो इस तरह का जब प्राउड फीलिंग होती है बहुत ज्यादा अंदर सुनने को जब मिलता है तो बहुत यही कमाई है जो जागृत आपने की है, जिसको बड़ों ने आप तक पहुंचाया, और वो अब आप तक देनी है। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू आल्सो। अगेन कॉपी पेस्ट जो जागृत ने कहा, ठीक है, एंड टू ऐड ऑन, मुझे लगता है कि अगर हमें एक ऐसा मौका मिले
जहाँ पे हम उन सब लोगों को थैंक यू कह सकें जिनकी वजह से एक कंपनी चलती है, एक ब्रांड चलता है। एक B2B एग्जीबिशन वो काम कर जाता है, क्यों रोहित? ऑब्वियस, यस। मैं यहाँ किन किन लोगों से मिला, ठीक है, मैं एक रिटेलर से मिला, मैं होलसेलर से मिला, मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, सुपर स्टॉकिस्ट से मिला, कुछ इंटरेस्टेड लोगों से मिला जो काम करने में इंटरेस्टेड है, पैकिंग मटेरियल सप्लायर से मिला, कॉरुगेटेड बॉक्सेस, लैमिनेट्स, कैन्स, जार्स, परफ्यूम्स, केमिकल्स, DEP, n number of people, yes. मैं बैंकर्स से मिला रोहित भाई। Oh, So I have had some people come in कि बोले सर हम आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर एक सारे फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं जिनकी वजह से कंपनी है, तो आप कहना चाहते हो बॉस आई एम ग्रेटफुल। अगर एक दुकानदार है और उसका एक ब्रांड में हरिदर्शन में विश्वास है या देवदर्शन में विश्वास है, तो वी आर थैंकफुल दैट वो अपनी दुकान के अंदर एक मीटर का शेल्फ इस इंडस्ट्री को देता है, जिसमें से थोड़ी जगह हम सब लोग ले लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, हमें मौका मिलता है, उसको कहते हैं आप बैठो। जो चीज़ शायद साल में 363 दिन एक सेल्स प्रोफेशनल करता है कि सर मेरे ये प्रोडक्ट हैं, वो मौका आज हमें मिलता है कि यार देख मेरी रोज और मेरी सैंडल और ये एक नया धूप निकाला है, नया पाउच है, ये नया कॉन्सेप्ट निकाला है, ये जार है, हमें एक मौका मिलता है। हमें सुनने को मिलता है कि सर आपकी सर्विसिंग प्रॉपर नहीं है या इसका प्राइस उनका कम है, उनका ज़्यादा है, वो फीडबैक है। कभी मीठा लगता है तो वेरी हैप्पी, वी आर स्माइलिंग, वी आर ग्लोइंग लाइक अ न्यू ब्राइड, ठीक है। कभी कड़वा लगता है, थोड़ा सा उस समय हिचकिचाहट होती है, लेकिन फिर लगता है यार चल अगले फेयर तक इसको सही करते बढ़िया लगे। इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरर्स, मशीन मेकर्स, सब लोग एक साथ एक इंडस्ट्री को बनाते हैं। आई थिंक सेल्स होती हैं, देयर आर B2C एग्जीबिशंस, हम लोग जाते हैं, थैला बेच, डब्बा बेच, चंदन टीका, हवन सामग्री, गंगा जल, गुलाब जल, अगरबत्ती, धूप, कोन्स, ऑल कैटेगरीज हम लोग शुक्ला जी हम लोग सेल्समैन की तरह बेचते हैं काउंटर में, ठीक है, उसमें ही मजा आता है। लेकिन ये वो इंडस्ट्री नहीं है, वो मार्केट प्लेस है। ये इंडस्ट्री है, सब साथ में है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक मेरे ख्याल से दिस इज लाइक व्हाट 10 फीट बाय 4 फीट में हम लोग बैठ के सोच रहे हैं कि यार ये इंडस्ट्री, ग्रेटफुल टू बी इन दिस इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। B, एंड आई थिंक हम सब स्टेक होल्डर्स मिलकर इसको बहुत ऊपर पहुंचा सकते हैं। आप अभी नंबर्स बता रहे थे, बट मिनिमम 10,000 करोड़, 15% का ग्रोथ रेट, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रही है। बॉडीज लाइक यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। रोहित भाई अपने साथ साथ इतने सारे वॉलंटियरिंग एक्ट करते हैं, राइट? यू आर रनिंग अ ब्यूटीफुल ब्रांड। सो यू नो इट्स I am today very thankful that I'm part of this industry, and thank you to Incense Media कि सबको लाके एक बार वो जोश भर देते कि चलो यार आप लोग सब कोई भी अकेले नहीं। Absolutely. That's my this is what Incense Media has been doing, and we are really thankful to them. दीपक जी या प्रवीण ये बात पता नहीं समझते हैं, नहीं समझते। कमाई अपनी जगह होती है, लेकिन जो वो कमा रहे हैं ना इससे, इंडस्ट्री से, जो संबंध, जो लोग, मेरे पिताजी दादाजी यही कहते थे, लोग कमाना सीखो। तो दिस इज व्हाट summed it all. लोग कमा रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं। यस, और ये जो कमा रहे हैं ना वो, और उनके माध्यम से हम, तो मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में ऐसे ही एक फ्रूटफुल जंक्शन बना रहे, और इसी तरह से सब एक दूसरे के साथ जुड़ के इसकी ग्रोथ में और इंडिया की ग्रोथ में लगे। एंड दिस इज द विजन विच वी ऑल शेयर, एंड वी आर सीइंग दिस, and with the help of the government bodies like FFDC and Ministry of MSME and our visionary Prime Minister Shri Modi ji, we will definitely achieve। and हमारे viewers मैं expect करता हूँ कि आपको हमारा ये एक छोटा लेकिन लंबा interaction अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी लाइक ज्यादा देना। अगली बार और बेटर करेंगे। He told ना कि वो फीडबैक जो आता है उससे नेक्स्ट तक अच्छा करते हैं, तो we will try to do the same। good, thank you, शब्बा खैर, Thank you everyone।